नमस्कार दोस्तों, रियल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो रिलेशन है उसकी टाइप पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में और देख लेते हैं। 10th एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन इज अपोजिट ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड एसिमेट्रिक इफ नो ordered pair b, a belongs to R when ordered pair a, b belongs to R। यानी कि ऐसा रिलेशन जिसमें a, b तो R से बिलोंग करता है लेकिन b a R से बिलोंग नहीं करता, तो ऐसा रिलेशन कहलाता है एसिमेट्रिक रिलेशन। और 11th है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन R on a set A is called irreflexive if a, does not belongs to R for all a belongs to A। यानी कि ये जो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है उसका अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, लेट A is a set having two elements a, b, then relation ordered pair a, b and b, a is इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि a नहीं है और b नहीं है, उसके अलावा जो भी कुछ है वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन में आता है। नोट फर्स्ट, लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम A set A to set B where set A and B are non-empty sets, then range of R is a set containing B such that A ordered pair A, B belongs to R। हमने पिछले लेक्चर में क्या कर दिया था, रेंज ऑफ R को कह दिया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R। वो हमने वहाँ रॉन्ग कर दिया था, इसको हम यहाँ करेक्ट कर रहे हैं कि रेंज ऑफ R क्या है, कोई भी जो ऑर्डर्ड पेयर है A, B जो सेकंड एंट्री है वो रेंज में आएगी, और ये जो रेंज ऑफ R है ये B का सबसेट होगा। सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आर नॉट अपोजिट ऑफ ईच अदर। थर्ड, नंबर ऑफ डिफरेंट रिलेशन फ्रॉम सेट विद m एलिमेंट्स टू सेट विद n एलिमेंट्स इज 2⁻m × n। इसका हम प्रूफ देखें कि नंबर ऑफ रिलेशन से हम एक सेट मान लें, ए सेट है, उसकी जो कार्डिनलिटी है वो m है, और एक सेट B है जिसकी कार्डिनलिटी है वो n है, तो A से B के ऊपर जो रिलेशन होंगे 2⁻mn होंगे। और वो ये फॉर्मूला आया कैसे है इसको हम देख लेते हैं कि वी नो दैट इफ A इज ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ E। अगर A के पास n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स में ऐसा होता है कि ऐसा सबसेट हो सकता है 5, और ऐसा सबसेट हो सकता है जिसमें एक एलिमेंट हो, मीन्स नंबर ऑफ सबसेट्स विद नो एलिमेंट मीन्स 5, और प्लस नंबर ऑफ सबसेट्स विद 1 एलिमेंट प्लस एंड सो ऑन, प्लस नंबर ऑफ सेट्स विद n एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A हैविंग n एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, n में से 0, n प्लेसेस में 0 प्लस को सेलेक्ट किया है, n प्लेसेस से 1 प्लस को सेलेक्ट किया है, NC2 NCn, n में से n को ही सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये पता है बाइनोमियल थ्योरम से a + b⁻n NC0 a⁻n एंड b⁻0 प्लस NC1 a⁻n-1 b⁻1 मीन्स जो a की पावर है वो घटेगी और b की जो पावर है वो बढ़ेगी, ताकि a की जो पावर है और b की पावर का सम हर टर्म में n होता रहे। तो NC2 a⁻n-2 और b⁻2 प्लस एंड सो ऑन NCn a⁻0 एंड b⁻n, और इसको हमने कह दिया इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2।
तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या कर लेते हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1, इसमें 1 रख देते हैं। जैसे ही हम इसमें 1 रखेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा और उसकी पावर n, और 1 + 1 क्या होता है 2, 2 रेज़ टू पावर n। और जैसे ही हम यहाँ 1 करेंगे तो ये ख़त्म, ये हमारे पास 1 होता है, यानी कि NC 0 बचेगा। ये भी हमारे पास ये जो 1 है और ये भी 1 हो जाएगा, ये भी ख़त्म, ये NC 1 होगा, ये NC 2 होगा। इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन आया। तो हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हैविंग n एलिमेंट्स, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये 2 रेज़ टू पावर n आया है। और हमें ये पता है ऑल्सो वी नो दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। और कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है, m है, और कार्डिनलिटी ऑफ बी कितनी है, n है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास क्या हो जाएगी, m इंटू n। और अभी हम इस एक्सप्रेशन से देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए हैविंग n एलिमेंट्स 2 रेज़ टू पावर n आया था। तो ऐसे ही हम इसको देखें, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी की हम बात करें तो 2 रेज़ टू पावर, जो भी कार्डिनलिटी है ए क्रॉस बी की वो 2 की पावर में चली जाएगी, यानी 2 रेज़ टू पावर m इंटू n। एंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, सेम ले लें तो 2 रेज़ टू पावर n क्रॉस n हो जाएगा, यानी 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर हो जाएगा। एंड वी नो दैट एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हर एक सबसेट ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट रिलेशन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर m इंटू n हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए क्या हो जाएगा, या ऑन ए कहें तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर। ये हमारे पास वो फॉर्मूला आया है जो हम पहले लिख के चल रहे थे। Note 4th, let A be a set having n elements, that is a set containing a1 a2 an such that cardinality of A is n, then number of reflexive relation on A is equal to 2 रेज़ टू पावर n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू, हम इसको n को मल्टीप्लाई कर दें 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n। तो ये भी हम फॉर्मूला हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास सेट है और उस सेट की जो कार्डिनलिटी है वो n है, तो उस सेट के पास नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, वो 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n होंगे। तो ये भी हमारे पास फॉर्मूला कैसे आया है, इसको भी हम देख लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं कि लेट सेट ए इज इक्वल टू a1 a2 an सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें ए क्रॉस ए तो क्या हो जाता है, जो सेट है उसमें एलिमेंट है a1 a2 an तक के एलिमेंट हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a1 ऑर्डर्ड पेयर a1 a1, फिर a1 के साथ a2, a1 के साथ a3, a1 के साथ a4 और एंड सोन a1 के साथ an। और फिर a2 को उठाएंगे तो a2 के साथ a1, a2 के साथ a2, a2 के साथ a3, a2 के साथ a4 एंड सोन a2 के साथ an। फिर a3 के साथ a1, a3 के साथ a2, a3 के साथ a3, a3 के साथ a4 एंड सोन a3 के साथ an एंड सोन। इस प्रकार से चलते रहेंगे। तो an के साथ a1, an के साथ a2, an के साथ a3, an के साथ a4 और an के साथ an, ये इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ए क्रॉस ए में। अब इसकी ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी हमें पता ही है, इसकी कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो इसकी कार्डिनलिटी n है, इसकी कार्डिनलिटी भी n है, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर। मीन्स ए क्रॉस ए में n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर हैं। और नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, जो भी कार्डिनलिटी है वो 2 रेज़ टू पावर में चली जाएगी, यानी 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे ए क्रॉस ए के पास 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर, और ये हम पहले भी कर चुके हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए सच दैट दे मस्ट इंक्लूड ऑल दी n डायगोनल पेयर्स से a11, a22, an इन दी अबो कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास ऊपर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से। बट वी हैव
a choice as whether or not to include all the remaining n square minus n ordered pair। ये तो क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये तो मस्ट कंडीशन है, A11 A22 ये तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा टोटल कितने हैं, टोटल n स्क्वायर हैं, n स्क्वायर में से इनको कम कर दें तो क्या हो जाएगा, इनको कम करने के बाद हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। और जो जो बचे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने लेते हैं, सारे लेते हैं, कम लेते हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। सिंस देर आर टू चॉइस ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, हर एक ऑर्डर्ड पेयर की दो ही चॉइस हैं, या तो वो उसको इंक्लूड करेंगे या उसको एक्सक्लूड करेंगे। सो दिस गिव्स टोटल 2⁻n² माइनस n रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो जो भी ये जो इतनी चॉइस हैं उनको हम 2⁻² में कर देंगे, 2⁻n माइनस n² माइनस n, तो इतने सबसेट्स हो जाएंगे और इतने जो सबसेट्स होंगे वो रिलेशन हो जाएंगे और उनको हम क्या करें, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन करें। सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज इक्वल टू 2⁻n² माइनस n, और इसको n को कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास हो जाए 2⁻n इंटू n माइनस 1। फिफ्थ नोट को देखें, लेट ए बी ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स, दैट इज ए सेट having a1 a2 an such that cardinality of a is n, then number of symmetric relations on a is equal to 2⁻n into n plus 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको भी देख लेते हैं हम कि ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आया है सिमेट्रिक रिलेशन का। लेट a is a set having elements a1 a2 an such that cardinality of a is n, और ये हम इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल चुके हैं, a11 a12 a1n a21 a22 a2n an1 an2 ann इस प्रकार से, और इसकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगी, n² हो जाएगी। अब हम क्या करें, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या कर लेते हैं, अरेंज n क्रॉस n एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में हमने इसको अरेंज कर लिया जिसमें n रो हैं n कॉलम्स हैं, n रो हैं और n कॉलम्स हैं। यहाँ इसमें क्या कर दिया हमने, यहाँ तक का हमने इस रो में, इससे आगे का a21 से और a2n तक का सेकेंड रो में, और इस प्रकार से अरेंज करते चले गए और लास्ट में an1 से और an तक का लास्ट रो में, इस प्रकार से अरेंज कर दिया। और ये जो है a11 a22 a33 ann ये डायगोनल में काउंट होते हैं। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये डायगोनल में है, और बाकी उससे ऊपर हैं, कुछ उससे ऊपर हैं, कुछ उससे नीचे हैं। जो जितने ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं। तो यहाँ हम बात करें, अगर इस पूरे की बात करें, इस पूरी रो में कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, यहाँ 1 से स्टार्ट कर दूँ, यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, यहाँ a3 है, यहाँ an है, मीन्स यहाँ तो n ऑर्डर्ड पेयर है। और इसकी हम बात करें, क्योंकि हमने क्या करना है, सिमेट्रिक रिलेशन से निकालने हैं, तो चाहे हम सारे ऊपर वाले ले लें, चाहे हम सारे नीचे वाले ले लें और डायगोनल को ले लें, बस यही हमने काम करना है। तो हम सुविधा के लिए हम ऊपर वाले ले रहे हैं, तो ऊपर वाले ले रहे हैं तो हम क्या, इसको तो इसमें हमारे पास n, और इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो a21 a12 इसमें आ लिया तो इसका सिमेट्रिक है, ये इसका उल्टा है, तो इसको हम छोड़ देंगे तो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ से 2 से और n तक ये क्या हो जाएगा, n-1, और ऐसे ही इसका यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी तो n-2 एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये तो जो है ये तो ऊपर ही है, उसका हम सिमेट्रिसिटी से देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल लास्ट वाला बचेगा, ये 1। तो अब हम क्या देखें, टोटल ये जो कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन प्लस n-2 प्लस n-1 और प्लस n, और ये कितने हो जाएंगे n/2 और n+1। और वी नो दैट R इज सिमेट्रिक रिलेशन इफ
A, B belongs to R, दिस implies B, A belongs to R। तभी हमने क्या किया है, इस रिलेशन को देखते हुए हमने क्या किया है, या तो ऊपर को काउंट किया है या नीचे को काउंट किया है, तो और एक डायगोनल को हमने काउंट किया है। So we have a choice as whether or not to include all the remaining n into n plus 1 by 2 ordered pair। ये हमारे पास ordered pair आए हैं और इनको हमने चूज करना है। इनमें से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने लेते हैं। Since there are two choice of each ordered pair, पहली चॉइस क्या है कि एक को इंक्लूड कर लें, दूसरी क्या है या एक्सक्लूड कर दें। दो ही चॉइस है, या तो इंक्लूड कर लें या एक्सक्लूड कर लें। तो इतने को और 2 इसकी चॉइसेस हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए विल बी 2⁻n into n plus 1 और डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास ये रिलेशन आया है, टोटल सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स। और हम देखें नोट 6th, लेट ए बी ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस ऑन ए। नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस कितने होंगे, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि देयर इज नो जर्नल फॉर्मूला फॉर काउंटिंग ट्रांजिटिव रिलेशंस ऑन ए। इसका कोई जर्नल मेथड नहीं है, जर्नल फॉर्मूला नहीं है काउंट करने का। नोट 7th, let A be a set having n elements, that is a set containing a1 a2 an such that cardinality of A is n, then number of equivalence relation on A is equal to number of partition of the set A into equivalence classes or non-empty subsets। As an equivalence relation partitions the set X into equivalence classes, so counting equivalence relation is the same thing as counting number of ways to partition X into subsets। For example, let X is a set having elements A, B, C, so that cardinality of X is 3, then find number of इक्वलेंस रिलेशन ऑन एक्स। इस एक्स के ऊपर नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशन हमने निकालने हैं। तो इससे पहले हम दो डेफिनेशंस को देख लेते हैं। पार्टीशन ऑफ ए सेट, लेट एक्स बी एनी सेट, देन पी इज सेट टू बी पार्टीशन ऑफ सेट एक्स इफ फाई डज नॉट बिलोंग्स टू पी। पी को हम पार्टीशन कहेंगे अगर फाई उसे बिलोंग नहीं करेगा। सेकेंड, यूनियन ए बिलोंग्स टू पी, ए इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो भी ए है, जो भी पार्टीशन से जो भी सेट हैं उन सब की यूनियन कर दें तो वो पूरा एक्स आ जाए, और उन सब की इंटरसेक्शन कर दें तो फाई आ जाए। तो ऐसे पी को हम कहेंगे पार्टीशन ऑफ सेट एक्स। इसको बेटर वे से हम इस डेफिनेशन को बेटर वे से हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये है लेट एक्स, ये जो सेट है इसी में आगे देख लेंगे जैसे ही हम इसकी ये चेक इक्वलेंस रिलेशंस फाइंड करेंगे। लेकिन इससे पहले एक डेफिनेशन ये देख लेते हैं कि पार्टीशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का पार्टीशन हम कैसे करते हैं, पार्टीशन फाइंड पार्टीशन ऑफ 2 3 4। तो इसका इसी से हम सीख लेंगे इसको। तो पार्टीशन ऑफ 2, तो 2 का पार्टीशन करेंगे तो ये 2 का पार्टीशन 2 और 2 को हम का पार्टीशन करेंगे 1 + 1। ऐसे ही पार्टीशन ऑफ 3 आर 3 और 2 + 1 और 1 + 1 + 1। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। पार्टीशन ऑफ 4 आर 4, फिर 4 के बाद क्या आता है 3, तो 3 + 1, और फिर 3 के बाद क्या आता है 2, तो 2 + 2। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है तो पहले इसको सोल्व करेंगे, तो 2 + 1 + 1, और फिर इसको सोल्व करेंगे 1 + 1 + 1 + 1। तो इस प्रकार से कोई भी इंटीजर है उसका हम पार्टीशन करते हैं। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि एक्स कोई सेट है और इसमें हमने क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं एक्स के ऊपर। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 3 है, इसकी जो कार्डिनलिटी है वो 3 है। तो हम क्या करेंगे 3 के पार्टीशन कर लेते हैं।
तो एक तो 3 = 3 है, एक 3 = 2 + 1 है, और एक 3 = 1 + 1 + 1 है। अब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हम मान लेते हैं पार्टीशन P1, और P1 क्या है, A, B, C, यानी कि तीनों ही उठा लिए एक साथ। और इस कंडीशन को भी साथ साथ देखते रहेंगे कि जो P1 में से फाई बिलोंग नहीं करेगा, और दूसरी बात जो इन सब का यूनियन है ये पूरा सेट आ जाना चाहिए, तो खुद ही हो जाएगा, और इनकी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी आ जाएगी, कोई दूसरा है ही नहीं, ये खुद ही है। और इस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग हम देखें, इसको हम कह रहे हैं P2। तो पार्टीशन हमने कितने हो जाएंगे, 3 एलिमेंट्स हैं, और एक बार 2 लेने हैं और एक बार 1 लेना है। तो हम P2 को हम ले लेंगे, एक सेट है A, B, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग C, और ऐसे ही P3, फिर हमने A, B ले लिया, यहाँ A, C, और फिर B, और फिर हमने क्या कर लिया, P4 B, C, क्योंकि यहाँ A, B आ लिया, A, C आ लिया, यहाँ B, C, तो बचा है A। तो और फिर हमने क्या कर रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्टीशन क्या है, 1 + 1 + 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कर रहे हैं 5। तो 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 1 लेंथ के हैं। तो ये सिंगलटन सेट A, सिंगलटन सेट B, सिंगलटन सेट C। तो here we see that in all cases phi does not belongs to Pi, and union of A belongs to P1 is equal to X, क्योंकि हम लेके चलें तो इसका यूनियन X आता है, इसका भी पूरे का यूनियन X आता है, इसका भी पूरे का यूनियन X है, इसका भी यूनियन X है, और इसका भी यूनियन X है। और ये जो इसको हम जो A कह रहे हैं, ये जो A बिलोंग्स टू P1 P2, ये जो A कह रहे हैं, ये हैं, या AI हम कह सकते हैं, A1 A2 इस प्रकार से। तो इनकी इंटरसेक्शन फाई है, इनकी भी इंटरसेक्शन फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये पार्टीशन है सेट के। और कितने हो गए ये डिस्टिंक्ट पार्टीशन, ये जो डिस्टिंक्ट पार्टीशन कितने हो गए, P1 P2 P3 P4 एंड P5, 5 पार्टीशन हो गए। तो नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ X, और X कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स A, B, C और इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट X इज 5। Note 8. Let A be a set having n plus elements, then number of partitions of the set A is denoted by P n plus 1 and given by P n plus 1 is equal to summation R is equal to 0 to n NCR PR, assuming that P of 0 and P of 1 is 1। किसी सेट, कोई सेट है, उसके नंबर ऑफ पार्टीशंस निकालने हों, और जिसके जो कार्डिनलिटी हो n+1 है, तो हम इस फॉर्मूले में रखेंगे और वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। और P0 है वो 1 है, और P1 1 है, ये हम अज्यूम करके चलेंगे। नोट 9. Let A be a set having n elements, then number of antisymmetric relation on A is equal to 3 raised to power n into n-1 divided by 2 into 2 raised to power n। और इसको भी हम देख लेते हैं कि A कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कितने आएंगे वो हम देख लेते हैं। इसका प्रूफ हम देखें, लेट A इज ए सेट हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, n such that cardinality of A is n। We know that a relation R is said to be antisymmetric if ordered pair A, B belongs to R and ordered pair B, A belongs to R। This implies A is equal to B। अगर A, B और B, A दोनों ही रिलेशन से है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि A is equal to B होगा। और R is antisymmetric if A, B belongs to R with A not is equal to B। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, देन B, A must not belongs to R। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये
सेम, अगर ये दोनों ही बिलोंग करते हैं तो इक्वल ही हो जाएंगे। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ए बी अगर बिलोंग करेगा तब बी उसमें बिलोंग नहीं करेगा। ये है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की बात। तो हम अब इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम इसके नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन से निकाल लेंगे ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट्स। सो देर आर 3 ऑप्शंस फॉर ईच ऑफ डायगोनल पेयर्स। ऑफ डायगोनल पेयर्स मीन्स जो डायगोनल पे नहीं है, मीन्स हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म हमने ली है, और A11 A22 ANN ये तो डायगोनल पे ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो ऑफ डायगोनल मीन्स या तो इस तरफ होंगे या इस तरफ होंगे। और सिंस वी पुट आइदर पेयर इन द रिलेशन और नन ऑफ देम बट नॉट बोथ and an ordered pair are on the diagonal. So total number of anti-symmetric relations on A is equal to 3 raised to power n into n minus 1 divided by 2 into 2 raised to power n। कैसे आया है, अब इसको अच्छे से देखें। क्या कहता है ये कि so there are 3 options for each of diagonal pair। जो डायगोनल पे नहीं है, डायगोनल पे नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो पेयर जिसमें a इज इक्वल टू बी नहीं है। तो a इज इक्वल टू बी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या पुट कर रहे हैं पेयर में, वी पुट आइदर पेयर इन द रिलेशन। कोई भी एक पेयर का मतलब क्या है कि हम डेफिनेशन से देख रहे हैं, अगर ए बी है और ए डिफरेंट फ्रॉम बी है तो बी ये उस रिलेशन में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आइदर पेयर कोई एक अगर ये है तो ये नहीं होगा, अगर डिफरेंट है, अगर ये है तो ये नहीं होगा। तो इनमें से कोई एक तो इनमें से कोई एक हो गया, और ऐसा हो सकता है दोनों ही हों तो फिर दोनों बराबर ही होगी। तो उस केस को हम 3 केस बना लिए यहाँ से। तो 3 केस बनाएंगे तो और हमारे पास क्या है, ये कहाँ से आया है, 3 केस तो हो गए 3 प्लेसेस के ऊपर। अब उसको पावर में रखना है, लेकिन ये आया कहाँ से, कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये आए कहाँ कैसे हैं कि टोटल A क्रॉस B में A क्रॉस A जो भी सेट है A क्रॉस A में ऑर्डर्ड पेयर की जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो n स्क्वायर होते हैं, क्योंकि A क्रॉस A की जो कार्डिनलिटी है वो n इंटू एन होती है, यानी कि n स्क्वायर होती है। तो हम इसमें से क्या कर लेते हैं, n स्क्वायर में से सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर को निकाल लेते हैं, और सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जैसे ही हम इसको निकालेंगे ये आएगा, तो ये हम रख देंगे 3 रेज़ टू पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। और ये कहाँ से आया है, ये फैक्टर कहाँ से आया है, क्योंकि जो डायगोनल में इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले n एलिमेंट हैं, तो उनके टोटल जो सबसेट्स होंगे वो 2 रेज़ टू पावर n हो जाएंगे। तो इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन A इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर n। नोट 10th, let A be a set containing n elements, then number of asymmetric relation on A is equal to 3 raised to power n into n minus 1 डिवाइड बाई 2। और इसको भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास ये फॉर्मूला आया कैसे है कि हमारे पास कोई सेट है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशंस होंगे वो 3 रेज़ टू पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होगा। A relation R is said to be asymmetric relation if A ordered pair A comma belongs to R. This implies B comma A does not belongs to R. अगर A comma B अगर रिलेशन से है तो B comma A रिलेशन से नहीं होगा, ये एसिमेट्रिक रिलेशन है। तो यहाँ से इसी को हम देखते हुए चलें, if A comma B and B comma A both not present in the relation, ऐसा होगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो कंडीशन ही है कि A कोमा B अगर R से है तो B कोमा R से नहीं मिलेगा, तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, और A कोमा B इज़ नॉट प्रजेंट इन द रिलेशन, हो सकता है A कोमा B ना हो, B कोमा A हो, या ऐसा हो सकता है B कोमा A नॉट प्रजेंट इन द रिलेशन।
सो देर आर 3 चॉइसेस या 3 पॉसिबिलिटी होगी। तो क्या हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विल बी n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए क्या हो जाएगा, 3 n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। और ये आया कैसे है, अगर हम यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में ले लें, अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म है और यहाँ क्या है A1 1 और यहाँ A2 2 और ऐसे ही यहाँ AN n, ये ऑर्डर्ड पेयर आए। तो यहाँ क्या कहता है कि अगर सिमेट्रिसिटी की हम बात करें, अगर यहाँ क्या है A2 A1 और यहाँ क्या है A1 A2, तो अगर ये है तो ये नहीं होगा, अगर ये है तो ये नहीं होगा, और अगर सेम तो होंगे ही नहीं, मतलब A1 1 नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये कंडीशन ही दे दी कि कोई भी A, B एंड B, A दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सेम करेंगे तो एक साथ ही हो जाएंगे। यहाँ कंडीशन है कि A, B अगर रिलेशन से है तो उसका ये रिलेशन से नहीं होगा। तो इसके हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि इसको हम हटा लें, क्योंकि सिमेट्रिसिटी के हिसाब से अगर ये है तो ये नहीं होगा। तो चाहे वो डायगोनल से ऊपर के सभी एलिमेंट्स को हटा लें और डायगोनल को भी हटा लें, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कितने एलिमेंट हैं n-1, इस रो में कितने एलिमेंट आएंगे n-2 एंड सोन, इसमें कितना आएगा 1। तो इन सब का जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने हैं 1 से लेकर के n-1। तो हमारे पास सम का जो फॉर्मूला होता है n इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाई 2, ये होता है, या n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। तो यहाँ क्या है n/2 मीन्स n-1/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे 1 प्लस n-1 करेंगे तो n यहाँ से आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n-1 और डिवाइड बाई 2। और फिर 3 चॉइसेस थी तो हमने क्या कर दिया 3n इंटू n-1 और डिवाइड बाई 2। वेयर फेवरेबल ऑर्डर्ड पेयर n इंटू n-1 कम्स फ्रॉम, यहाँ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको कि n² में से जो सिमेट्रिक वाले हैं वो हम निकाल दें। तो जैसे सिमेट्रिक वाले जब निकलेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, यही बचेगा। और 11th नोट को हम देखें, लेट A बी ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन A इज इक्वल टू 2n इंटू n-1। और इसको भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे आया है फॉर्मूला, कि लेट A is a set having elements A1 A2 AN such that cardinality of A is n. We know that R is irreflexive if A, belongs to A for all A belongs to A। यहाँ ये जो है A, इररिफ्लेक्सिव की बात करता है तो डज नॉट बिलोंग्स टू A आएगा। इररिफ्लेक्सिव होगा तो A, उस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो और हमें ये पता है कि A क्रॉस A की जो कार्डिनलिटी होती है वो n² होती है, और इसकी जो कार्डिनलिटी है, इसकी जो कार्डिनलिटी जो इसमें सेट में नहीं है उसकी कार्डिनलिटी A, और A कहाँ से है, सेट से है। मीन्स A की क्या वैल्यू हो सकती है, A1 से AN तक, मीन्स n वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या है, इसकी कार्डिनलिटी n है। तो n तो ये तो हमारे पास होंगे ही नहीं, तो टोटल n² हैं और ये है नहीं, तो हमारे फेवरेबल केसेज क्या हो जाएंगे n² माइनस n ऑर्डर्ड पेयर रिमेनिंग हो जाएंगे। तो सो टोटल इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन की ए क्या हो जाएंगे 2n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।